कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रही हूँ 4, -5 को, तो मैं किस तरीके से फाइंड कर सकती हूँ मेरा एक कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। इसको फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले इनके वैल्यू, साइन वैल्यू चेक करने होंगे। जैसे 4 जो है ये 4 किसका है, पॉजिटिव का है, और 5 जो है माइनस का है। अब यहाँ पे 4 x के लिए और 5 -5 y के लिए। अब मैं देख सकती हूँ जैसे इस फिगर में मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की पॉजिटिव होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होंगी, x की भी और y की भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका x का वैल्यू पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू नेगेटिव होगा। और ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये कुछ इसी तरीके का है जिसमें x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव है। दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और देखिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। लोकेट द पॉइंट 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 5 5 -3। इनको आपने लोकेट करना है। लोकेशन तो हम इनकी बता देंगे इनको रिप्रेजेंट करके, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें, फर्स्ट में। ये भी दोनों पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट में। पॉजिटिव फर्स्ट में, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में। तो देखिए ये चारों पॉइंट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाए गए हैं, 5 0 5 2 2 5 0 5। ठीक है। उसके बाद देखिए हमें दिया गया है -3, 5, जिसमें x का वैल्यू नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है। तो x का वैल्यू नेगेटिव और y का पॉजिटिव, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देख लीजिए ये नंबर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, -3, 5। ये देखिए इसी तरीके से 5, -3, 5, -3 यानी x के लिए पॉजिटिव, y के लिए नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा देखिए नंबर है 5, -3। बड़े आराम से हम इनके साइन को देखकर बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में नंबर लाई करने वाले हैं। ओके। अब एक एग्जाम्पल ये देखिए, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ नंबर एज पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। और आपको स्केल जो यूज करना है वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट का लेना है, दोनों ही एक्सिस के ऊपर। अब ये एक्स की वैल्यू दी है, ये वाई की वैल्यू दी है, ये एक्स का पॉइंट है, ये वाई का पॉइंट है, और ये दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। तो -3, 7 को हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे 0, -3.5 को रिप्रेजेंट करना है, या -1, -3 को रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से मैं आपको ये नंबर रिप्रेजेंट करने दिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे। तो पहला हम उठा रहे -3, 7। देखिए -3 किसके लिए था, x के लिए, तो -3 पे जाएंगे, और y के लिए क्या था, 7, इस यहाँ पे आएंगे हम 7 पे। और दोनों के लिए हम ग्राफ पेपर से बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये -3 और ये -7, दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा, -3 और 7 का। तो ये नंबर हमारा यहाँ पे लोकेट हो गया। फिर हमें रिप्रेजेंट करना है 0, -3.5 को। तो 0 किसके लिए, x के लिए 0 यही रहेगा, और y के लिए -3.5, ये 3 है, ये 4 है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, -3.5 होगा। तो 0 और -3.5 कहाँ मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे, और ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं -1, 3 और -1, -3, सॉरी माइनस का 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पे -1 किसके लिए, x के लिए, और -3 किसके लिए, y के लिए। तो दोनों का मीटिंग पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे डार्क डॉट लगा करके हमने नंबर लिख दिया -1, -3। इस तरीके से आप बाकी के दोनों नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ में बता सकते हैं कि उनका कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट कौन सा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे तो मैंने पार्ट 1 में करवा दिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अगर कार्टेशियन प्लेन में आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है और एक वर्टिकल लाइन ली है, उन दोनों लाइन पर आप कुछ पोजीशंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो वो लाइंस क्या कहलाएंगे आपकी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्स एक्सिस बोला और वर्टिकल लाइन को हमने वाई एक्सिस बोला है। ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइन। ये दोनों लाइन जो प्लेन के अंदर 4 पार्ट बना रही है, उन चारों पार्ट के हर एक पार्ट का नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एट ओरिजिन 0, 0, जिसको हमने ओरिजिन बोला है। ओके। इस तरीके से आप
जितना भी आपके एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी इसमें। जितना मैंने बताया वो इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए आपका सफिशिएंट रहेगा। और एक मेन बात, जो कार्टेशियन प्लेन है हमारा, इस कार्टेशियन प्लेन का हम यूज कहाँ कर रहे हैं? इस कार्टेशियन प्लेन का यूज हम मोस्टली यूज करते हैं पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, कि आप जो कार्टेशियन प्लेन यूज कर रहे हो उस प्लेन की हेल्प से आप किसी चीज़ की लोकेशन बता सको, पोजीशन बता सको। फॉर एग्जांपल, आपको कोई चीज़ आपके घर में या रूम में रखी है और उसकी पोजीशन बतानी है, वो किस पोजीशन के ऊपर रखी है, तो उसको बताने के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी हेल्प ली जाती है। उसकी हेल्प से हम बताते हैं कि उसकी लेंथ कितनी लेंथ पे, कितनी ब्रेथ पे वो वहाँ पे प्लेस की गई है। बस इस जो कार्टेशियन प्लेन का, कार्टेशियन सिस्टम का यूज है वो मोस्टली लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, चीज़ों की पोजीशन बताने के लिए ही किया जाता है। ओके, थैंक यू। और एक चीज़ जो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज करके एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और ये इसलिए एक्सेप्ट की गई है ताकि किसी का भी रिप्रेजेंटेशन गलत ना हो, क्योंकि जो एक्स वाई का वैल्यू होगा वो वाई एक्स के वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर दो लोग हैं, अगर वो एक इस तरीके से अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का जो ज्योमेट्री बनेगा बिल्कुल डिफरेंट ज्योमेट्री बन जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑल द वर्ल्ड हमें ये साइन कन्वेंशन दे दिया गया है कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस की वैल्यू रखिए और उसके बाद वाई एक्सिस की वैल्यू रखिए। अदरवाइज अगर आप ऑर्डिनेट को फर्स्ट और एप्सिका को सेकंड रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन वो दिक्कत कब होगी? जब एक जगह का इंसान दूसरी जगह के इंसान से अपने डायग्राम को या अपने पोजीशन को मैच करेगा, तब हो सकता है एक ने एक्स को पहले रखा और एक ने वाई को पहले रखा, तो उस केस में उनको काफ़ी कन्फ्यूजन का सामना कर सकता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन दे दिया गया है और इसी साइन कन्वेंशन को लेकर के हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा।